मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। हमारे मालेगांव का नाम जब भी किसी चीज़ के लिए मशहूर होता है तो हमें बड़ी खुशी और मसरत होती है। मालेगांव में कई ऐसे शोबे हैं जिन्होंने मालेगांव के नाम को काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया है। उन्हीं शोबों में एक है मालेगांव की फ़िल्म इंडस्ट्री, जिसकी वजह से मालेगांव का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर हुआ है। और ये भी कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग मालेगांव की वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं। इसी फिल्म इंडस्ट्री में एक फ़िल्म बनाई गई जिसके बारे में कुछ दिनों पहले जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल पर उस फिल्म के कलाकारों का इंटरव्यू बताया गया। आज 18 दिसंबर को हमारी न्यूज़ टीम मालेगांव की सेंट्रल टॉकीज़ पहुंची, जहां ये फिल्म जैना का ढाबा दोबारा रिलीज़ की गई। और मालेगांव की वो आवाम जो मालेगांव की कॉमेडी वीडियोज़ देखना पसंद करती है, उनके तासुरात को कैमरे की आंख में कैद किया, अदाकारों के इंटरव्यू लिए। आइए अब आपको फ़िल्म के मुतालिक बिना देरी किए आवाम के तासुरात और जैना का ढाबा फिल्म के अदाकारों के इंटरव्यू बताते हैं। जेएमएस न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं इकबाल शाह। हम मालेगांव के सेंट्रल टॉकीज़ पे आए हुए हैं। यहाँ पर एक फ़िल्म रिलीज़ की गई है जो मालेगांव की जैना का ढाबा। ये फ़िल्म मालेगांव में दोबारा रिलीज़ की गई है सेंट्रल टॉकीज़ पे। पिछले महीने में इसी फिल्म को मालेगांव की थिएटर कमलदीप थिएटर के ऊपर रिलीज़ की गई थी। जैना के ढाबे के जो एक्टर है गनी देवल और जैना दादा, ये जो एक्टर है ये बहुत ही मशहूर एक्टर है। मालेगांव में इन्हें बच्चा बच्चा पहचानता है। और इसके डायरेक्टर है बाबू लोचा, जो बाबू लोचा के नाम से जाने जाते हैं। इसकी कुछ झलकियाँ हम मालेगांव की सेंट्रल टॉकीज़ का आपको दिखा रहे हैं जेएमएस के जरिए। कैमरामैन अमन उल्ला के साथ मैं हूँ इकबाल शाह। ये जो है मालेगांव के आसिफ अलबिला, और इनको जैना दादा के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं लोग यहाँ के। सर, ये दोबारा जो फिल्म लगी है पहले कुछ दिन पहले कमलदीप थिएटर में रिलीज़ की है, तो ये क्या आवाम की फरमाइश पे यहाँ मालेगांव के सेंट्रल टॉकीज़ में लगाया गया है, क्या वजह है? असल में सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो फिल्म हमने यहाँ पर लगाई है, इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग मसरूफियत की वजह से कमलदीप में नहीं देख पाए, तो वो हमको ये मतलब पूछने लगे कि यार कब लग रही पिक्चर। ये मोहब्बत है हमारे शहर की, हमारी तई। तो पूछते थे यार कब लगी, यार हम तो समझ रहे थे कि यार लगी कि नहीं लगी। कई लोग मतलब रह गए थे, तो हमारे जलील भाई ने और हमने ये मतलब फ़ैसला किए, और हमारे कलीम दिलावर साहब का बड़ा कॉपरेट रहा इसमें, कि इसलिए हमने फिर क्या, लोगों की प्यास है, लोगों की मोहब्बत है। अभी कई लोग गए तो सब ने यही कहा कि मैंने मतलब 2 बार देखा, मैंने कमलदीप में देखा, मैं अभी यहाँ आया। तो ये बस लोगों की मोहब्बत है, हमारे शहर की मोहब्बत है हमारे साथ, और मैं हमारे शहर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो फिल्म हमने जब कुछ ही दिन पहले कमलदीप थिएटर में देखी, वहाँ भी जो आवाम को जो उत्साह था, बहुत ऑडियंस तो मतलब आए थे। यहाँ पर भी आज हम देखे, यहाँ पर हमारी टीम जब देखी तो वैसे ही दोबारा उमंग दिखी। यहाँ पर भर्ती के टाइम में और अंदर हमने जायज़ा लिया तो आवाम में वैसी जोश दिखा। देखिए, ख़ास तौर से तब हम खुद इस शहर के हैं, हम लोगों को यहाँ के लोगों का मिजाज मालूम है कि ये लोग हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में तो देखते हैं, लेकिन इनका एक मिजाज है कि मालीवुड से इनकी तवक्कात ये रहती है कि उसमें कुछ ऐसी सीन्स लिखी जाए जो इनके यहाँ रोज़ होती रहती है। वो बातें आए जो ये बोलते हैं, वो सब दिखाया जाए जिसमें जिनसे ये इंटरटेन करते रहते हैं। उसी को हम लोग ड्रामा करके इन्हीं की बात उन तक के गुदगुदाते हुए पहुंचा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से यानी कैसेटों का दौर था तब से लेके अभी तक के हमारी आवाम जो है मालेगांव की, ख़ास तौर से इन्होंने बॉलीवुड के हर फनकार को हमेशा प्यार दिया है, हमेशा उनका उत्सव बढ़ाया है बेहतर से बेहतर करने के लिए। और इस फिल्म का जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है, इसको देखते हुए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जलील साहब और आसिफ अलबिला जो इसके लीड आर्टिस्ट है, अकरम जो बाबू लोचा विलन का रोल किया है, हम लोगों ने इन लोगों की मोहब्बत और उत्सव देखकर, अभी भाई हमारे जो हैं प्रोड्यूसर हमारे जलील भाई, उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म के ख़त्म होते ही हम अगली शूटिंग पे लग जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों की हौसला अफजाई है कि आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया कि हम एक फ़िल्म करने के फ़ौरन बाद दूसरी फिल्म इंशाल्लाह करेंगे। और हमको उम्मीद है कि हमारा शहर हमारे फ़नकारों को इसी तरह से नवाजेगा। मैं हमारे बॉलीवुड की हौसला अफजाई के लिए, उनमें मज़ीद उत्साह के लिए मैं कुछ अपने शेर पेश करता हूँ कि दिल लुभाते हुए मंज़र से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंज़र से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना,
बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्ज़े हैं जो पत्थर से निकाल आते हैं। ये थे जैना के ढाबे के राइटर प्रोड्यूसर है जो शेख जलील, इनको गनी देवल के नाम से मालेगांव में लोग जानते हैं, पहचानते हैं इनसे। हमसे कुछ बात करते हैं। ये जो फिल्म आप दोबारा रिलीज हुई, तो इस फिल्म को क्या आप महाराष्ट्र लेवल पे ले जाना चाहेंगे? जी जी, कोशिश तो मेरी यही है और इंशाल्लाह यहाँ से इस फिल्म को जब कलीम अपने यहाँ से सेंट्रल टॉकीज से निकलने के बाद हम लोगों का मतलब वही चल रहा है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी इसको आगे क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको हम महाराष्ट्र लेवल पर इस फिल्म को लगाएंगे। क्या ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र लेवल तक पहुँचे? हर तरफ हमको ये फिल्म को लगाना है, क्योंकि हमारे शहर की एक ख़ास बात है, अच्छे को अच्छा बोलती है, बुरे को बुरा बोलती है। ये बड़ी हमारे शहर क्योंकि हमारे शहर में पता है आपको क्या होता है ना कोई पैसे वाले से कोई डरता है, ना कोई ताकत वाले से डरता है, और हमेशा देखो आप दिल के राजा जी, दिल के राजा है, बिल्कुल बिल्कुल। मालेगांव के हम जो दिल के राजा है तो गलत बोलेंगी, अच्छा लगा तो छाती ठोक के बोलेगी अच्छा है। तो इन्होंने हमको इतना सराहा, इतना प्यार दिया और इन्होंने साबित कर दिया कि इन फिल्म उनको पसंद आई है। क्योंकि आसिफ अलवेला साहब ने भी बोले कि हर कोई बोलता था कि यार हमने 2 बार देखे, हमने 3 बार देखे। ये वहाँ पर भी होता था, ये कमलदीप वहाँ पर भी होता था कि वो जो आते थे ना 2 बार देख चुके हम लोग आए, अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई। और यहाँ पर भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बोलूँगा मालेगांव शहर की आवाम को, हमारे फ़ैन जो हमको पसंद करते हैं, जो हमको इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और जैसा हमारे जो शायर, हमारे जो राइटर है मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब, इन्होंने कहा है कि ये फिल्म के उतरते ही हम लोग एक नई फिल्म की तैयारी करने जा रहे हैं। तो यकीनन हम लोग एक नई फिल्म की तैयारी करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो फिल्म सबसे पहले सेंट्रल टॉकीज पर लगेगी। हम पब्लिक से जानना चाहते हैं, यहाँ पर एक आयल है, क्या नाम है? वसीम शेख रियाज। ये फिल्म देखने आए आप? हाँ। क्या ये फिल्म की? अच्छा, क्या कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो ज़बरदस्त है। अच्छा, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बाहर की ही फिल्म अच्छी बनती है। मेरे को ये बताओ, ये फिल्म को पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है? फिल्म देख सकते हैं, पूरी फैमिली, बेबी बच्चे एक साथ देख सकते हैं? देख सकते हैं। ऐसी फिल्म है ये कि पूरा फैमिली एक साथ देख सकती है? देख सकती है, पूरी फैमिली एक साथ ये फिल्म देख सकती है, क्योंकि अपने गांव की फिल्म ऐसी रहती है कि फैमिली से फैमिली एक साथ देख सकती है। तो क्या अब ये जो मालेगांव के जो जैना दादा है और गनी देवल है और जो ये एक्टर है, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्टिंग तो गनी दादा की भी ज़बरदस्त है, जैना दादा की भी एक्टिंग ज़बरदस्त है। इसके लिए जो है ना अपने गांव के मतलब कोई भी एक्टर मतलब इनके सामना नहीं कर सकते अपने गांव के हिसाब से। चलिए, अच्छी फिल्म लगी है। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ।